This story is brought to you by houseoftales.com. मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मेरी कहानी का किरदार है रितु। रंग जरा सा साफ है उसका, दिखने में भी काफी खूबसूरत है। लाल लिपस्टिक तो मानो हर वक्त उसके चेहरे पर रहती है। कानों में झुमका, बालों में गजरा, रूप ऐसा कि अंधे को भी उससे इश्क हो जाए। पर शायद इन 26 सालों में भी रितु से किसी को मोहब्बत नहीं, किसी को उससे इश्क ना हो। शायद रितु का काम ही कुछ ऐसा, शायद रितु का चेहरा ऐसा था। ऐसा नहीं कि रितु के चेहरे में कोई दाग हो ना, ऐसा कुछ नहीं। शायद उसकी बदनसीबी उसका काम कोई समझ ना सके। जी हाँ, हर रात हर शाम हर नए चेहरे के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करना, अपने देह को उनके सुपुर्द करना, ताकि दिन भर की थकान और जिल्लत भरी जिंदगी का सारा आक्रोश वो उस पर निकाल सके। एक नारी के शरीर को छलनी कर अपना गुस्सा उस पर शांत कर सके। जी हाँ, अब आप समझ चुके हो। जी, रितु एक तवायफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं, मैं कौन हूं, क्या करता हूं। जी, मेरा नाम है राजू। मैं एक राइटर हूं। मैं सच्ची कहानियां लिखता हूँ। ठीक ऐसे मैं एक बार दिल्ली स्थित जीबी रोड पर एक कोठे पर रितु नाम की एक तवायफ का इंटरव्यू लेने गया था। यकीन मानो, मैं वो कहानी लिखकर फिर से अपनी बनाई दुनिया में जाने की फिराक में था। पर जब मैं रितु से मिला, जाना कि किन हालातों में वो एक तवायफ बनी, कैसे उसने 9 साल भीख मांगकर गुजारे और आगे के 8 साल उसने अपनी आत्मा को बेचकर निकाले, और हर रात ये कोशिश करती है कि अपनी 5 साल की बेटी को इस जहन्नुम से बचा सके। यकीन मानो, मैं पहली बार अपनी किसी कहानी के एक किरदार से कुछ सीख पाया था कि जिंदगी जितनी आपको सख्त लग रही है ना, उससे कहीं ज्यादा सख्ती से लोग इसका सामना कर रहे हैं। मैंने उस दिन रितु की आजादी उस कोठे से खरीद ली। जी हाँ, मैंने रितु को वहां से रिहा कर लिया और उसकी 5 साल की बेटी को। जी, हमने शादी कर ली। शायद मैंने जिंदगी का सबसे अच्छा काम उस दिन किया। ये मेरी पहली कहानी है जो मैं आप सबको सुना पा रहा हूं। मैं सिर्फ कहानियां लिख पाता था। वो क्या है ना कि लोग मुझे बोलते हैं कि मैं कुछ शब्दों पे लड़खड़ा जाता हूँ, मैं तुतला जाता हूँ। तो इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कभी एफर्ट नहीं रहा कि मैं आप सबके सामने ये कहानी सुना सकूं। पर जो ये आज आपके सामने ये कहानी सुनाने की जो हिम्मत आई है ना, ये मुझे रितु से आई। काश कि वो आज आप सबके सामने, आप सबकी तरह यहाँ बैठी होती और ये कहानी सुन पाती। ये जो हिम्मत देके उसने मुझे भेजा है ना, ये रितु ने, उसने मुझे बताया कि आप कितना भी अच्छा बन जाओगे ना, ये दुनिया आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप कितना भी अच्छा कर लो, दुनिया आपको नहीं मानेगी, आपके काम को नहीं मानेगी। तो क्या फर्क पड़ता है। काश की रितु आज आप सबके सामने यहाँ मेरी कहानी सुन रही है, वो अस्पताल में। घबराइए नहीं, वो आज एक नए मेहमान को जन्म देने वाली। तो अब मुझे जाना पड़ेगा उसके बाद। पर मैं जाते जाते आपसे एक वादा करता हूं कि मैं अपनी खुशहाल जिंदगी के किस्से आप सबके साथ जरूर साझा करूंगा। बताऊंगा कि आगे की जिंदगी हमने कितने हसीन तरीके से, कितने खुशनुमा तरीके से जी। तो मुझे अभी जाने दीजिए। थैंक यू।